हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले तो मैं विजय कृष्ण प्रभु जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पूरा मेहनत करके प्रेजेंटेशंस भक्तों के शिक्षण के लिए बनाए हुए हैं। तो उसमें अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, जो आज का जो टॉपिक रहेगा कि आधुनिक विज्ञान और वैदिक ज्ञान, वो उसको कैसे समझना है। आगे आगे जैसे सत्र होंगे वैसे वैसे हम जीवन की मूलभूत समस्याएं, आत्मा का विज्ञान, भगवान का अस्तित्व है क्या, भगवान कौन है, प्रकृति और समय क्या है, कर्म का नियम क्या है, अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक जो पद्धतियां हैं वो क्या क्या है उसको समझेंगे, और सही ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए, और ये सब चीज़ों को जीवन में कैसे लगाते हैं। वैसे वैसे करके 10 सत्र हैं, कुछ सत्र दो साथ में भी ले लेंगे अगर छूटे रहेंगे तो, लेकिन मतलब 10 टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट 8-10 वीक में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो आज का सत्र है उसको हम प्रारंभ करेंगे। जिसमें कुछ मुद्दे ऐसे रहेंगे जिसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि भक्त ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उनको उस सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये साधारणतः जो नए लोग हैं जो भक्ति में अभी तक आए नहीं हैं उनके लिए हम कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम ऊपर ऊपर से ले लेंगे। तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं हम। तो एक समय में ऐसा था कि एक बहुत बड़े राजा थे, तो अभी वो बाहर निकले थे तो उनका बच्चा है वो मेले में खो जाता है। तो अभी बच्चा खो गया है तो अभी उसको सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन बच्चा अभी मिल नहीं रहा है क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो उसमें काफी समय, कुछ घंटे निकल जाते हैं, और वहां पे बच्चा रो रहा है। तो कोई भला व्यक्ति देखता है तो उसको लगता है कि अरे बच्चे को भूख लगी है, तो उसको खाना ला के दे देता है, तो बच्चा थोड़ी देर शांत हो जाता है। फिर वो रोने लगता है तो कोई आके उसको फिर बोलते हैं अरे गिर गया, किसके कपड़े गंदे हो गए, उसको नए कपड़े ला के दे देता है। तो ऐसे अलग अलग व्यक्ति उस बच्चे को मदद करने का प्रयास करते हैं। तभी कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से आ जाता है, वो देखता है ये तो राजसी वस्त्र है इसके, ये तो कोई बड़े व्यक्ति का पुत्र लग रहा है। तो वो वहां से फिर वो बड़े अधिकारी के पास चले जाते हैं, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहते हैं वहां के चला जाते हैं। तो बोलते हैं यही, इनको तो राजा का पुत्र है, इसको तो ढूंढ रहे हैं। तो उसको क्या करते हैं, राजा के साथ वापस मिला देते हैं। तो जब वो राजा के पास चला जाता है तो उसको उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो जो अपने परम पिता जो भगवान है उनके साथ वापस मिल जाता है, तो उनकी सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो आजकल भौतिक जगत में भी हम देखते हैं तो ज्यादातर लोग भौतिक देह को बनाए रखने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए मदद करते हैं। तो कोई खाना पीना दे देते हैं, कोई पानी दे देते हैं, कोई अस्पताल की व्यवस्था कर देते हैं, कोई शिक्षण संस्था की व्यवस्था कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके से मदद करने की प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत कम व्यक्ति प्रभुपाद जैसे रहते हैं कि वो जीवात्माओं को उनके परम पिता भगवान श्री कृष्ण के साथ वापस जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यही थीम को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा शुरुआत किया है हमने। तो आज का जो सेशन है वह है आधुनिक विज्ञान और वैदिक ज्ञान, उसको कैसे समझना है। जो सत्य है वो 4 प्रकार की त्रुटियों से ऊपर होना चाहिए, और 4 प्रकार की त्रुटि क्या है वो सब हम एक एक करके आज समझेंगे। तो आज की क्लास में हम
6 अंधे लोग और एक बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी स्टोरी लेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी 3 पद्धतियां हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी 4 त्रुटियां हैं जिसकी वजह से हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और साइंस ने रिसर्च करके जो 4 त्रुटियां हैं उसके आधार पे ही रिसर्च होता है, उसकी वजह से कई गलतियां होती है और उसकी वजह से बड़े बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। और जो वेद हैं वो हमें पूर्ण और संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे चित्र में देख सकते हैं कि 6 अंधे लोग हैं और हाथी को स्पर्श करके उसका आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति है उसकी सूंड को पकड़ के रखा हुआ है, एक व्यक्ति है वो दंतशूल को पकड़ा हुआ है, एक व्यक्ति है वो उसको साइड बॉडी को पकड़ा हुआ है, एक व्यक्ति पैर को पकड़ा हुआ है, एक पूंछ को पकड़ा हुआ है, एक कान को पकड़ा हुआ है। और हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से वो हाथी को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक व्यक्ति बोलता है कि भाई हाथी तो क्या है, एक सर्प जैसा है, उसकी सूंड को पकड़ा हुआ है, तो ये अपना उसके दंतशूल को पकड़ा है तो बोले कि वो सूंड के जैसा है, ये अपना पूंछ को पकड़ा है तो बोले कि रस्सी की तरह है, फिर उसके कान को पकड़ा है तो बोला पंखे की तरह है। हाथी मतलब कैसा है, पंखे जैसा है। वो साइड को पकड़ा हो तो बोले कि दीवार की तरह है, दंतशूल को पकड़ा तो बोले कि तीर की तरह है, और जिसके बड़े बड़े पैर को पकड़ा है तो बोले कि उसको एक पेड़ का जो थड़ रहता है वैसे उसकी तरह लग रहा है। तो ऐसे वो अलग अलग तरीके से अपना जो आकलन किया हुआ है वो बता रहे हैं। मतलब सबका अलग अलग नजरिया रहता है, नजर नहीं है इसलिए अलग नजरिया है उनका, उनको ऐसा लग रहा है ऐसा ही है। और फिर वो झगड़ने लगते हैं वो लोग, तो बोले कि नहीं भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, ऐसे भी हम सोचते हैं ना लोग अलग अलग अपनी तरीके से। तो वैसे ये हाथी के बारे में करते हैं, वैसे ही लोग भगवान के बारे में करते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से जा रहा होता है तो लोगों को लगता है कि ये भी उसको पूछते हैं, तो बोले कि हाँ हाथी एक ऐसा एक जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है, उसका सांप की तरह सूंड है, उसका तीर की तरह दंतशूल है, उसके पंखे जैसे बड़े बड़े कान है, उसका शरीर बहुत मोटा है और वो दीवार जैसा लगता है, उसके पैर है वो बड़े पेड़ के जो थड़ है उसके जैसा है, और उसकी पूंछ है वो रस्सी जैसी है। तो वे पूरी सभी चीजों को एक साथ जोड़ के वो पूरा पिक्चर बताते हैं। तो वैसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान जो है उसको पूरा तीनों को सम्मिलित करके जो बताता है वही पूर्ण ज्ञान बता सकते हैं। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वही भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान अच्छे से बता सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति से ही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की 3 पद्धति है। तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, देखना वही मानना। मैं देखूंगा तो मानूंगा, मैंने देखा नहीं है तो मतलब नहीं है। अगर भगवान है तो दिखाओ, अगर भगवान को मैं नहीं देख पा रहा हूं मतलब भगवान नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, कि भाई जैसे अभी चंद्रमा को हम देखते हैं तो चंद्रमा छोटा दिखता है, लेकिन अनुमान करते हैं बहुत दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है, लेकिन ऐसे तो बड़ा है। तो ऐसे अनुमान करते हैं, अनुमान से प्रमाण लगाते हैं। और तीसरा है शब्द प्रमाण या शास्त्र प्रमाण, जो शास्त्र में ज्ञान दिया हुआ है उसी ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा से समझना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो गुरु के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और गुरु के पास जो वेदों का ज्ञान है उसको वो प्रश्न पूछ के समझते। तो तीनों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ पे एक चित्र है, आपको दिख रहा है, पटरी है। तो आप शुरुआत में देखेंगे तो दोनों का जो डिस्टेंस है, आगे जाके डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है कि एक समय आएगा दोनों मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या? तो हम जैसे जैसे देखते उसका डिस्टेंस बना रहता है, तभी तो रेलगाड़ी चलेगी उसके ऊपर। तो ऐसे जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई कांच का
पात्र है, उसमें पानी रखा हुआ है ग्लास में, उसमें पेंसिल या कोई चीज डालेंगे तो ऐसा लगेगा टूटी हुई है, मुड़ी हुई है, तो वो दृष्टि भ्रम होता है हमें। जैसा है वैसा दिखता नहीं है। हम हाईवे पे जा रहे हैं, धूप का समय है तो मृगजल दिखता है, पानी होता नहीं है लेकिन हमें लगता है, तो जैसा नहीं है वैसा हमें दिखता है। मतलब जो देखते हैं उसको हम मान नहीं सकते। ऐसे अलग अलग प्रकार के आईने रहते हैं जहाँ पे व्यक्ति पतला मोटा अलग अलग आकार का दिख सकता है, लेकिन जैसा है वैसा जरूरी नहीं है कि ऐसा दिखे। हम अपनी भौतिक इंद्रियों जैसे कि आंखें, कान इत्यादि से पूर्ण रूप से सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 4 प्रकार की त्रुटियां हैं। तो कौन कौन सी त्रुटियां हैं उसको हम आगे देखेंगे। तो विज्ञान में क्या होता है, जो सब माहिती मिलती है, जो थियरी बनाते हैं वो चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है। क्यों? क्योंकि विज्ञान हम अपनी 4 इंद्रियों के द्वारा ही उसको खोज करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं कि अणुवाद, परमाणुवाद, वैसे अलग अलग वाद आए थे, लेकिन एक के बाद एक वैज्ञानिक आया, उसने जो पहले का जो था उसको गलत ऐसा प्रूव किया, फिर दूसरा है उसने और गलत ऐसा प्रूव किया, तो ऐसे वैसे बदलता गया। तो उसका मतलब क्या है कि कुछ भी आ रहा है वो बदल रहा है, जो बदल रहा है वो पूर्ण नहीं है, उसको एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते ना। समझिए, अभी आपको कोई मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, फिर मैं कल बोलूंगा ऐसा नहीं है ये है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन तो गलत हो गया ना। तो हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, उसकी वजह से हम पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है कि हम भ्रमित होते हैं, जैसा है वैसा दिखता नहीं है। तीसरा है कि हम गलतियां करते हैं, और चौथा है कि हम चीटिंग करते हैं। सबसे पहला क्या है, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रिया है, उसकी वजह से हम भ्रमित होते हैं। भ्रमित होते हैं तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, भूल करते हैं, और भूल करते हैं वो छुपाने के लिए फिर चीटिंग करते हैं। तो ऐसा है, तो उसको हम एक एक करके समझते हैं। तो अपूर्ण इंद्रियों को कैसे समझना है, तो जो हमारी आंखें हैं वो 400 से लेके 700 मिली माइक्रोन के बीच में ही देख सकती है, उसके आसपास आगे पीछे का नहीं देख सकती। तो कुछ चीजें हम नहीं देख पाते हैं जो अन्य जीवात्माएं देख पाते हैं। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है, वही हम सुन सकते हैं। डॉग्स विसल आता है, वो डॉग ही सुन सकता है, विसल हम बजाते हैं, हम नहीं सुन सकते हैं। एक पूरा मूवी बना था, डॉग विसल से वो डॉग्स को ट्रेन करके पूरा चोरी करते हैं बैंक में जाके कुत्ते, क्योंकि वो कुत्तों को पता चलता है कि ये सीटी 1 बजी तो क्या करना है, 2 बार बजा तो क्या करना है, उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि कुछ चीजें हम लोग नहीं सुन सकते, कुछ चीजें हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कुछ साउंड है तो वो हाथी सुन सकते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते सुन सकते हैं, कुछ डॉल्फिन सुन सकते हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते हैं। फिर हम जो टेलीस्कोप से कुछ चीजें देखते हैं, उसको ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यूजिन विग्नर है, उन्होंने बताया कि हम फोटोग्राफ लेते हैं तारों का, लेकिन वो अल्टीमेटली तो हमारी आंखों से देखते हैं ना। यंत्र से हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं शायद, लेकिन अल्टीमेटली तो देखते अपनी आंखों से ही है। तो जो आंखों की त्रुटि है वो तो मैग्नीफाई ही होगी, कम नहीं होने वाला है। तो अल्टीमेटली जो फोटो दिखाते हैं वो भी हमें अपने आंखों से ही देखना पड़ेगा। आगे बताते हैं कि हम भ्रमित होते हैं, तो हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो त्रुटिपूर्ण रहता है। दूसरी बात है कि हम भ्रमित होते हैं। तो ये बहुत सरल उदाहरण दिया हुआ है कि इस्कॉन में हम गुलाब जामुन खाते हैं, अभी गुलाब जामुन खा लिया, उसके बाद किसी ने हमको ऑरेंज दे दिया, तो ऑरेंज कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा कि नहीं, खट्टा लगेगा कि नहीं। तो मीठा चीज खा लिया है, उसके बाद कोई खट्टी चीज लगे, ऐसे ऑरेंज इतना खट्टा भी नहीं है लेकिन वो ज्यादा खट्टा लगेगा क्योंकि रिलेटिव है। लेकिन अगर नींबू टेस्ट किया हुआ है उसके बाद अगर हम ऑरेंज खाएंगे तो मीठा लगेगा। तो आपका जो पहले का अनुभव है उसके बाद का जो अनुभव है वो रिलेटिव है। तो हम जीवा से भी हम अगर ट्राई करते हैं तो हमें सही रूप से ज्ञान प्राप्त
नहीं हो सकता है। अगर समझो कोई दाल बनाई हुई है, उसमें शक्कर डाली हुई है, थोड़ी सी मीठी दाल है, गुजरात में बनाते हैं वैसे, उसके पहले कोई ऐसी तीखी चीज खाई तो वो एकदम ज्यादा मीठी लगेगी, और कोई मीठी चीज खा के वो खा रहे तो तीखी लगेगी। रिलेटिव है, तो टेस्ट ऐसे ही करेगा वो। जैसे हाथ है, तो आपका जो वार्म नॉर्मल हैंड है उसको पानी में डाल देंगे तो कैसा लगेगा? पानी ठंडा लगेगा हमें। और अगर हाथ ठंडा है हमारा और पानी में डाल देंगे तो पानी गर्म लगेगा। तो ये रिलेटिव नॉलेज है। तो अभी हम थोड़े से पिक्चर्स दिखाएंगे आपको, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि क्या है, आपको बताना है, ठीक है। अभी किसी को क्या दिख रहा है तो हाथ ऊपर करेगा, फिर मैं पूछूंगा क्या दिख रहा है, वो आप देख लीजिए एक बार, इसमें क्या दिख रहा है पिक्चर में। दिख रहा है पीछे? माताओं में से किसी को दिख रहा है? क्या दिख रहा है माता जी? कैसे, उम्र कितनी लग रही है आपको? यंग लग रहा है, ठीक है। बूढ़ा कोई दिख रहा है किसी को? सबको यंग लोग, यंग ही बना रहना है, किसी को बूढ़ा दिख ही नहीं रहा है। इसी आपको बूढ़ा दिख रहा है, इनको बूढ़ा दिख रहा है। अभी मानना क्या है, एक बोल रहा है यंग दिख रहा है, एक बोल रहा है बूढ़ा दिख रहा है। देखो अभी बूढ़ा भी दिख रहा है। तो आप देखेंगे तो ये बूढ़ी औरत है, उसकी आंखें हैं, उसके बाल है, उसकी नाक है बड़ी वाली, ये उसके होठ है, तो ये बूढ़ी औरत है। और ये इधर देख रही है एक यंग लड़की है, जिसकी ये आंखें, इसके कान है, और इसका नाक है, उसका पूरा आगे का फेस हो जाता है। तो ऐसे एक ही चित्र में दो चित्र है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं भी होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे त्रिकोण कितने लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है आपको? त्रिकोण है ही नहीं, लेकिन ऐसे थोड़े से काटे हुए जो सर्कल है उसको ऐसे इकट्ठा किया हुआ है कि हमें ऐसा भ्रम होता है कि त्रिकोण है। त्रिकोण है नहीं, लेकिन हमें ऐसा भ्रम हो रहा है कि त्रिकोण है। जैसे एंगल है तीनों और ऐसे बीच में वाइड है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये त्रिकोण है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है, कोई बताएंगे मुझे? एक बूढ़ी और एक बूढ़ा ऐसा दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? और एक कोई गिटार बजा रहा है, फिर और क्या दिख रहा है? हाँ, कान में दिख रहा है, फिर कान में बोतल है, फिर और क्या दिख रहा है? हाँ, बीच में एक वेसल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो काफी चीजें, मतलब एक ही चीज में इल्यूजन किया हुआ है कि काफी चीजें। यहाँ पे क्या दिख रहा है बताइए? आप यहाँ से देख सकते हैं। कितने लोगों को ब्रिज दिख रहा है? कितने लोगों को जहाज दिख रहा है? तो मतलब ऐसे अरेंजमेंट किया कि ब्रिज भी दिख रहा है, जहाज भी दिख रहा है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये हिल रहा है? ऐसे अरेंज किया है, ऐसे लग रहा है, ऐसे हिल नहीं रहा है वो, ऐसे अरेंज किया हुआ है। इसमें भी ऐसे रहता है, पंखड़ियां सब मूव हो रही है, ऐसा नहीं है, वो स्थिर है, लेकिन हमारी आंखों को ऐसा लगता है धोखा दे रहे हैं। सबसे बड़ा सैनिक कौन सा वाला है? वो पढ़ लिया माता जी ने। तो ऐसा क्यों लग रहा है लेकिन हमें? क्योंकि जो लाइंस बनाए हुए हैं ना, वो ऐसे बनाए हुए हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला है वहां पे 4-5 ही लाइंस है, और वहां पे 10-12 लाइंस है, तो हमको ऐसा लगता है कि उसके पास लाइंस ज्यादा है तो उसका साइज बड़ा। अरेंजमेंट ऐसे किया है, लेकिन तीनों का हाइट सेम है। जैसे कोई नजदीक बैठा रहेगा तो बड़ा लगेगा, दूर बैठा रहेगा तो छोटा लगेगा, लेकिन सब सेम है। तो थोड़ा सा ये बीच में बिंदु, उसको आंख पकड़ के आगे पीछे जाएंगे तो सर्कल घूमता हो ऐसा लगेगा आपको। उसके ऊपर केंद्रित करके आगे पीछे करेंगे तो सर्कल घूम रहे, वैसे ऐसे घूम नहीं रहे हो, लेकिन क्योंकि हम घूम रहे हैं। तो ऐसे हम भ्रमित होते हैं। ये देखिए बीच में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है,
किसी ने पेंटिंग बनाया है, इतना बड़ा पेंटिंग बनाया है, तो पेंटिंग बनाया तो उससे क्या लगता है हमें कि वहां पे कोई खाई है, पानी आ रहा है वहां पे, ऐसा लग रहा है, लेकिन वो पेंटिंग है। रोड पे बनाते हैं लोग, ऐसा पेंटिंग्स बनाते हैं। तो अभी दो चीजें हमने देखी कि एक तो हमारी इंद्रिय अपूर्ण है और हम गलतियां करते हैं, भ्रमित होते हैं। अभी हम तीसरी चीज देखेंगे कि हम गलती करते हैं। तो कुछ ऐसे रिसर्च जो ऐसे बताते थे कि ऐसा है और बाद में प्रमाणित हुआ कि वैसा नहीं है। जैसे पहले के समय में ऐसे माना जाता कि ब्रेन का काम क्या है, खून को ठंडा रखना, ऐसे माना जाता था। लेकिन खून को ठंडा रखने के लिए ब्रेन नहीं है, ब्रेन का अलग काम है, वो रेडिएटर नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड है, वो उसको बोलते थे कि कुछ काम नहीं है उसका, उनको कुछ समझ भी नहीं आता, बोले कि ये तो बिना काम का ऑर्गन है, अपेंडिक्स जैसा है, ऐसा लग रहा था उनको। फिर एक है जो दो ग्रहों के बीच में या बहुत दूर के जो पदार्थ है उनके बीच का अंतर मापने का, जो उसको बोलते थे हबल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम रहना चाहिए ना। तो उसको 3 बार तो बदल गए, उसका नाप कितना होगा, अभी जो चेंज हो रहा है उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? तो साइंस में ऐसी गलतियां हुई है। अभी देखिए कि जैसे हम कोई दवाई देते हैं ना, तो उसका कुछ डोज तक इफेक्टिव रहता है, उससे ज्यादा थोड़ा डोज हो गया है तो साइड इफेक्ट आती है, कुछ ज्यादा डोज हो गया है तो लिथल डोज हो जाता है, मर सकता है। वैसे ही तो थोड़ा सा कुछ हुआ तो ग्लिच हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में डिजास्टर हो जाता है। तो छोटी छोटी गलतियों से हम बड़े डिजास्टर की ओर चले जाते हैं। अभी पृथ्वी का उम्र तो आप डालेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे। तो ऐसे इंटरनेट पे 68 एस्टिमेट्स आते थे, तो कुछ 100 साल से लेके हजारों या लाखों साल तक के ऐसे अलग अलग एस्टिमेट्स आते हैं। तो अभी समझिए कि एक सही है ना, तो बाकी के 67 तो रॉन्ग है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोग काफी गलत एस्टिमेट्स भी करते हैं। और चौथा है वो है चीटिंग करना। तो सबसे बड़ा चीटिंग क्या है पता है? कि हम लोग बंदरों से आए हैं। डार्विन ने क्या बताया, हमारे पूर्वज कौन थे ऐसे बताया उन्होंने, बंदर है ऐसे बताया। तो पिल्ट डाउन मैन होएक्स मतलब कनेक्टिंग लिंक, मतलब किसी का स्कल है, किसी का जॉ है, ऐसे उसको साथ में रख दिया, बता दिया कि भाई ये कनेक्टिंग लिंक्स है। मतलब बंदर और आदमी के बीच में ऐसे कुछ बीच में लोग थे कि जो बंदर के भी थोड़े से जैसे दिखते थे, आदमी जैसे भी थे। लेकिन ऐसे पुरावे मिले हैं कि दोनों समय पे बंदर भी थे, आदमी भी थे। मतलब आज से कुछ 1000 साल पहले चले जाएंगे तो बंदर भी थे, आदमी भी थे। ऐसा नहीं है कि कुछ 1000 साल पहले आदमी नहीं थे, इंसान नहीं थे। तो उसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं। तो ये काफी उसमें ही है ये सब, इसको हम ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यही है कि फर्जी चीजें बना के उन्होंने प्रूव करने का प्रयास किया है कि भाई ऐसा बंदर से ही हम आए हैं। तो वैसे अलग अलग तरीके से वो चीटिंग भी हो रहा है साइंस में। और फिर क्या, एक थियरी को मानने वाले हैं वो दूसरा थियरी नहीं मानते हैं, तो अपना थियरी को प्रस्तुत करने के लिए उसके प्रमाण इकट्ठा करते हैं या बनाते हैं। अभी कोई एक झूठ बोलता है तो उसको सच बनाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना। तो वैसा ही है। और हम उसको क्या आंख मूंद के स्वीकार कर लेंगे, हमको सबको पढ़ाया गया। अपना पूर्वज कौन था? આપણે એવું શીખવાડવામાં આવે છે। दूसरा है अनुमान प्रमाण। सो थियरी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कि ऐसा हुआ रहेगा, शायद वैसा हुआ रहेगा, वैसा सोच के हम उसको मान लेते हैं। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन का जो थियरी है, उसके अंदर वो डार्विन ने बताया कि AR वालेस करके हैं, 1857 में डार्विन ने उनको बताया कि मैं तो मानता हूं कि अनुमान करना चाहिए, बिना अनुमान के तो कोई अच्छी बात नहीं है। ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन अनुमान के बिना नहीं हो सकता। 5 साल काम करने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा धारणाओं करने के ऊपर छोड़ दिया मन को,
और कुछ छोटे मोटे नोट्स बनाए मैंने, और 1844 में से मैंने एक स्केच बनाया, कंक्लूजन किया, तो मुझे लग रहा है शायद वैसा हो सकता है। तो इसमें कोई आपको कंफर्म शब्द लग रहा है? लग रहा है, हो सकता है, अनुमान किया, धारणा किया, तो ये सारे शब्द कैसे है? कोई कंक्लूड कर नहीं सकते है ना, लेकिन उन्होंने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में वो खुद बताते हैं। तो उनको लगता है कि जो भालू है उसमें से बैल बन गया, तो ऐसा वो मानते हैं। उन्होंने 1964 एडिशन पेज नंबर 184 में लिखा है कि नॉर्थ अमेरिका में जो ब्लैक बेयर थे वो घंटों तक अपना मुंह खुला रख के पानी में तैरते रहते थे। तो जो समुद्र में जो जीव है उसको पकड़ने के लिए कई बार तो जो जीव मिल जाते थे उसको, लेकिन फिर उनको क्या पानी में रहना है, तो फिर वो वेल बन गए, ऐसा कहने का मतलब है। ऐसे हमको समझा रहे हैं। भालू का कद देखिए, वेल का कद देखिए, उसका सिस्टम अलग है, इसका सिस्टम अलग है, लेकिन वो ऐसे उनको कनेक्ट कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो अलग अलग समय पे इंसान और वानर या बंदर, उनके दोनों का आप जैसे देखेंगे, थोड़ा खुदाई करेंगे तो कुछ सौ साल पहले की चीजें मिलेगी, कुछ और खुदाई करेंगे तो कुछ हजार वर्ष पहले की चीजें मिलेगी, कुछ और नीचे जाएंगे तो लाख वर्ष पूर्व की चीजें मिलेंगी। जैसे इंडिया में अगर आप खुदाई करेंगे तो अलग अलग पुरानी संस्कृति की चीजें मिल रही है अभी भी। अभी जैसे बेट द्वारका है, वहां पे गए तो आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के जो अंश थे वहां के उस समय की संस्कृति के, वो सब अभी मिल रहे हैं। मोदी जी अभी जाके आए, अभी लोग जा पाएंगे, अभी लोग गोता मार के आ जाएंगे, दर्शन करके आएंगे वहां पर। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य और एप मतलब वानर या बंदर, वो उस समय पे साथ साथ में थे। सो माइकल क्रेमो करके एक भक्त हैं, उन्होंने फॉरबिडन आर्कियोलॉजी करके पुस्तक लिखी है, उसके अंदर ये सब चीजों को एक्सपोज किया है। इसको हम और डिटेल में नहीं जा रहे, आगे जाएंगे हम। जंगल बुक करके जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। मोगली, हम लोग छोटे थे तब वो आता था, आज से 25 साल पहले की बात, जंगल बॉय। ठीक है, तो ये रुडियंग किपलिंग करके जंगल बुक करके उन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है, जस्ट सो स्टोरी। तो ऐसे हुआ, मतलब उनकी धारणा है कि हाथी को बड़ी सूंड कैसे मिली, कैमल को हम्प कैसे मिल गया, तो इसके स्टोरीज हैं उनके। तो ऐसे एक बार मगरमच्छ था, उसने हाथी का नाक खींचा, तो बहुत खींचा तो लंबा हो गया, तो सूंड हो गया। दिख रहा है ना पिक्चर में आपको कैसे उसका नाक लंबा हो गया है। तो ऐसे बहुत स्टोरीज है, अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अब विकिपीडिया में डालेंगे तो मिल जाएगा सब कुछ कि कौन कौन सी स्टोरीज लिखी हुई है। सो अभी जो रिसर्च चल रहा है उसके अंदर भी गलतियां हो रही है। जो बिस्लरी के बॉटल्स आते हैं ना, वो अभी तो प्रमाणित हो चुका है कि वो लंबे समय तक पानी रहता है तो पानी जहरीला हो जाता है। बहुत लंबे समय तक 4-6 महीने तक वही बॉटल में पानी रहता है तो रिएक्शन करता है। तो लोग क्या करते हैं, रेगुलर फ्रेश पानी नहीं पीते हैं, बॉटल वाटर, मिनरल वाटर, बॉटल, तो वो अच्छा नहीं है। फ्रेश मिल रहा है तो वही पी लो। वो तो जहां पे नहीं है वहां के लिए है, वो उसको रूटीन में नहीं यूज करना चाहिए। फॉरेन से आते हैं लोग तो वैसे करते हैं, नहीं हम ये पानी नहीं पीते, बिस्लरी लाओ। उसके वो मूवीज में इधर उधर सब उसको ही दिखाते हैं, तो लोगों को लगता है ये अच्छा है। ओके, मोबाइल, अभी हम हमारे मोबाइल का यूज ज्यादा हो रहा है पहले से, तो मोबाइल के यूज से क्या होता है, कानों को प्रॉब्लम होता है, कैंसर हो सकता है, फिर ब्रेन को डैमेज हो सकता है। शर्ट के पॉकेट्स में रखते हैं
तो फिर हार्ट के धड़कनों को अफेक्ट कर सकता है, गर्म हो जाता है पूरा, लंबे समय तक रहता है। फिर ये पैंट में रखते हैं तो फिर वो पोटेंसी पे प्रॉब्लम कर सकता है, वो जेनिटल एरिया को अफेक्ट करता है। फिर बहुत नीचे रखेंगे तो आवाज ही नहीं आएगी, तो पता ही नहीं चलेगा, फोन मिस कर देंगे हम, दुखी हो जाएंगे हम लोग, मिस हो गया करो। आजकल तो किसी का फोन नहीं लिया तो भी अपराध जैसा लगता है, अरे मेरा फोन नहीं उठाया उसने, फोन नहीं उठा होता प्रभु तुम्हारा फोन क्या है, आपने कहता है फोन वो वापरो नहीं। सो प्लेग जब हुआ था, ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था, तो उस समय पे रिसर्च में ऐसा उन लोगों को लगा कि ये जो बिल्लियां हैं उसकी वजह से प्लेग फैल रहा था, उन्होंने बिल्लियों को मार डाला। बाद में पता चला कि ये तो बिल्लियों की वजह से नहीं, चूहों की वजह से हो रहा है, तब तक बिल्लियां तो मर गई थी। तो ऐसे भी रिसर्च हुए हैं, ये अपनी बातें नहीं है, रिसर्च की बात है। तो साइंस ऐसे काम करता है कई बार। तो यही बताते हैं कि आधा ज्ञान है ना, वो ज्यादा नुकसान करता है। हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये हमारे सबसे यंग भक्त हैं जो अभी DYS कोर्स अटेंड कर रहे हैं। अभी 1 साल की उम्र नहीं, अभी से वो प्रॉपर सिंसियरली देख रहे हैं कि ये क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है। सो द सॉल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम बिकम्स अनदर बिगर प्रॉब्लम। क्या होता है कि एक चीज को हम ढूंढने, जैसे हम सिंपल सोचते हैं, रास्ते बनाए हमने एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो अभी व्हीकल बनाए, हाई स्पीड व्हीकल बनाए। अभी ऐसे नए कार्स आ रहे हैं कि जैसे रूटीन कार्स है ना, वो 10 से 15 सेकंड में 100 किलोमीटर का स्पीड पकड़ लेता है, लेकिन अभी ऐसे कार आए हैं कि 3 सेकंड में 100 का स्पीड पकड़ लेती है, 3 सेकंड्स। तो एक्सीडेंट ही बढ़ेंगे ना उससे। अभी वो कोई ऐसी कार खरीदेगा तो स्लो थोड़ी चलाएगा। तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वातावरण का प्रदूषण हो रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो साइंस नेवर सॉल्व्स अ प्रॉब्लम विदाउट क्रिएटिंग 10 मोर। मतलब एक समस्या का समाधान करेंगे तो और 10 आ जाएगी। अभी जैसे हम समझ सकते हैं कि आज से 50 साल पहले चले जाते हैं, हमारे पुरखे, तो उनका जीवन सादा रहता था, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, तो उनको ज्यादा समय भगवान भक्ति के लिए मिल जाता था। अभी हमारा ज्यादातर समय क्या है कि ये भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में निकल जाता है और हमारा लाइफस्टाइल बनाए रखने में चला जाता है। भारत में तो इतना फिर भी अच्छा है कि हमारा लाइफस्टाइल अभी भी थोड़ा सा मीडियम है। फॉरेन कंट्रीज में तो लाइफस्टाइल इतना हाईफाई हो गया है, उनको टेक्नोलॉजी इतना चाहिए सबको, तो उसके लिए वो पूरा दिन काम ही करना पड़ता है उनको। तो कई बार ऐसा रहता है कि भाई हस्बैंड एक ड्यूटी में काम कर रहा है, वाइफ एक ड्यूटी में काम कर रहा है, बच्चों को संभालने के लिए दोनों को और ड्यूटी में काम करना पड़ता है। एक नाइट ड्यूटी कर रहा है, एक डे ड्यूटी कर रहा है। ऐसे हमारे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, वो इवनिंग नाइट ड्यूटी करके उनके वाइफ मॉर्निंग ड्यूटी करते हैं, क्योंकि जब बच्चे को भी संभालना है उनको, तो हफ्ते में 1-2 दिन ही वो लोग मिलते हैं, बाकी मतलब दोनों बारी बारी ड्यूटी करते रहते हैं। तो मैंने पूछा भाई इतना ज्यादा ड्यूटी क्यों करते हैं? तो वो बोले कि बच्चे को पैसे तो देना पड़ेगा ना अपने को। मैं बोला बच्चे को माता पिता की ज्यादा जरूरत रहती है। तो बोले कि हम लोग मतलब बारी बारी देख लेते हैं ना। तो बोले, मैंने बोला कि आप दोनों भी साथ में भी रहना चाहिए ना, बच्चे को ऐसा पता होना चाहिए कि दोनों माता पिता भी साथ में है, ऐसा नहीं है कि भाई दोनों कैटेकर जैसे लगेगा। तो हम पूर्ण ज्ञान है वो प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से प्राप्त नहीं कर सकते, ये हमने देख लिया। अभी जैसे आप देखते हैं कि कोई मशीन है, उसको आपको चलाना है, तो उसको सही रूप से चलाने के लिए उसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है। अभी अगर हमें कोई मशीन को चलाने का पूरा ज्ञान नहीं है तो मशीन को नुकसान हो सकता है या फिर हमें नुकसान हो सकता है, सही है कि नहीं? तो वो मैनुअल क्या है उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो मैनुअल हमें मिल गया तो हम खुश हो सकते हैं। जीवन का मैनुअल भगवत गीता है। तो वैसे ही जो वैदिक ज्ञान है उसको हम प्राप्त करेंगे तो उससे हमें खुशहाली का जीवन प्राप्त हो सकता है। पता था कि विद डॉलर नोट्स इन द पॉकेट, बहुत पैसे आ गए, लग्जरी आ गया, कंफर्ट आ गया,
लेकिन उसके बाद उसको क्या मिला? स्ट्रेस मिला, डिप्रेशन मिला, तो खुशी कहाँ है? आजकल हम देखते हैं ना, जो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं उसको वही प्रॉब्लम रहता है, जो जिसको जितना जरूरत है उतना दे दिया ना तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। खाना भी आप समझिए कि 4-5 चपाती मिल गया, थोड़ा राइस मिल गया, थोड़ा वो मिल गया तो ठीक है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा कुछ मिल गया तो हम क्या खाएं क्या ना खाएं। कहीं पे मैरिज में जाते तो यही प्रॉब्लम होता है ना। वो अभी आजकल मैरिज में भी क्या 50 आइटम रखते हैं, कोई कोई जगह पे तो उससे भी ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा काउंटर्स रहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते लोग। तो वैसे ही ज्यादा चीजें मिल जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो 4 डिफेक्ट्स हैं वो हमें क्या भ्रमित करते हैं, कौन कौन सी है? एक तो हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, दूसरा है वो अपूर्ण इंद्रियां हमें भ्रमित करती है, उसकी वजह से हम गलतियां करते हैं, और उसको छिपाने के लिए हम चीटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसको लिम्का बोलते हैं, दामोदर चैतन्य प्रभु, लिमिटेड सेंसेस, फिर मिस्टेक्स, लिमिटेड सेंसेस लीडिंग टू मिस्टेक्स, फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी, और एक का कुछ है। तो ऐसे मतलब वो ऐसे ये 4 चीजें हमें दूर रखती है सही ज्ञान से। तो ऐसे अभी देखते हैं कि इसको कैसे, इसमें से कैसे बाहर आए। तो इससे बाहर आने का रास्ता है कि वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे भूगोल, तो अर्थ है वो तो गोल है, वो पहले शब्द में ही बताया हुआ है, भूगोल तो गोल ही है। तो पहले के समय में जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे उनको पता नहीं था कि भूगोल है मतलब अर्थ है वो गोल है, उसका क्या शेप है उनको पता नहीं था। उनको लगा ये ऐसे सीधा रहेगा, कहीं एक जगह पे जाएंगे हम गिर जाएंगे, गोल है पूरा, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे आ सकते हैं, गोल है, उनको नहीं पता था ना। सर्जरी, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, मैथ्स, जीरो, टेक्नोमेट्री, हेरॉन्स फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये सब चीजें सब वेद में बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन क्या वो मेन चीज नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा भार नहीं दिया गया। तो जो वैदिक ज्ञान है, जो सत्य है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो वनस्पति में जीवन है, जगदीश चंद्र बोस ने बताया ना, तो पहले था ही, भारतीय वैज्ञानिक ने बताया, लेकिन पहले था ही ना। आपको कुछ चीज पता चलती है लेकिन उसके पहले भी वो चीज विद्यमान रहती है। एम्ब्रियोलॉजी, भागवत में बताया कि इतने समय में बच्चा इतना होता है, इतने समय के बाद उसका हार्ट बीटिंग चालू होता है, ये सब चीजें तो एम्ब्रियोलॉजी सब बताया हुआ है भागवत में। गाय का जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उसका मल मूत्र जो गोबर है, उसमें से भी काफी चीजें अपने को लाभ करता होती है, पूरा यज्ञ की सामग्री में उसका प्रयोग होता है, तो शुद्धि करता है। तो वो पहले से शास्त्र में बताया हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च होने के बाद फिर प्रूव हुआ। तो फिर आयुर्वेद है, अभी यूएस में योगा कर रहे हैं लोग, वास्तुशास्त्र है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी ये सब चल रहा है ना। संस्कृत के ऊपर ज्यादा भार दे रहे हैं कि संस्कृत से दिमाग अच्छा होता है। वैदिक आर्ट्स, वैदिक कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, तो ये सब चीजें, पहले के कुछ मंदिर हैं अभी भी इतने बड़े, अभी भी संभाले हुए हैं, मतलब सालों साल पुराने हैं, अभी भी ऐसे आर्किटेक्चर के, वो कैसे बनाया रहेगा, इतना बड़ा कैसे बनाया रहेगा? टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो मतलब उस समय भी टेक्नोलॉजी थी, अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से वो लोग कर पाते थे। सो प्रिडिक्शंस भी हुए हैं, जैसे भागवतम में हुआ है कि गौतम बुद्ध आएंगे, और कब आएंगे वो भी बताया हुआ था, और क्यों आएंगे वो भी बताया हुआ था। फिर चाणक्य आएंगे, फिर अशोक आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे, अथर्ववेद में बताया हुआ है। पैगंबर आएंगे, भविष्य पुराण में बताया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु आएंगे, वो महाभारत में बताया हुआ। तो ऐसे अलग अलग शास्त्रों में
अलग अलग बड़े बड़े जो हस्ती हैं, विभूति हैं, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, वो सब बताया हुआ है, मतलब पहले से पता है। तो जैसे हम सूत्र को स्वीकार कर लेते विज्ञान में, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इसे मान लेते हैं ना हम, तो वैसे ही वेदों को क्यों नहीं मान सकते हैं? जैसे वेदों को मानने का आता है तो बोल के ये क्यों मान ले? तो ये उसको हम समझेंगे आगे। तो ऐसे अलग अलग जो डेफिनेशन है, जो सूत्र हैं, तो उसको मान सकते हैं, तो वेदों को भी मानना चाहिए। और क्यों मानना चाहिए हम समझेंगे आगे। तीसरा जो प्रमाण है, वैदिक प्रमाण या शास्त्र प्रमाण, जिसको हम शब्द प्रमाण भी, क्योंकि पहले के समय में लोग उसको सुन के याद रखते थे। आज के समय में क्या होता है, लोग पढ़ के याद रखते हैं, लिखा हुआ रहता है। पहले लोग सुन के याद रखते थे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, भगवद गीता में 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं ना कि ये ज्ञान परंपरा से राजाओं को प्राप्त था। सूर्यदेव विवस्वान को दिया, फिर वैसे ही वो परंपरा से प्राप्त हुआ था। अब एक बहुत छोटा सा प्रश्न रखते हैं कि भाई कोई बच्चा है, उसको उसने पिता को नहीं देखा है कभी भी, उसके माता के साथ रहता है, तो वो सोचता है कि भाई मेरे पिता कौन है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं साइंटिफिक तरीके से उसको पता करता हूं। तो क्या करेगा वो? क्योंकि जीनेटिक टेस्टिंग होगा और फिर उसमें से उसको पता चलेगा कि उसके पिता क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 800 साल लगेंगे, वो जितने भी पॉसिबल व्यक्ति हो सकते हैं उनका जेनेटिक टेस्टिंग करके मैच करना है, तब तक तू बचा नहीं रहेगा ना। मतलब ऐसा ज्ञान है कि जब वो ज्ञान प्राप्त भी हो जाएगा शायद, तब तक तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, उसकी मदर को पूछ लेते हैं, माता को पूछ लेता है कि पिताजी कौन है, तो बता देंगे अरे तुम्हारे पिताजी तो एब्रोड चले गए हैं, या तुम्हारे पिताजी नहीं है, या वॉट एवर, जो उनको ज्ञान रहेगा, क्योंकि उनको सबसे अच्छे से पता रहेगा उनके पिताजी कौन है। तो वैसे ही जो वेद है वो माता है, जो हमें परम पिता जो भगवान है उनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो वेदों को हमें इसीलिए जानना चाहिए, जिससे हमें हमारे परम पिता भगवान भी बताते हैं, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम। वेदों में जानने योग्य ही मैं हूं। तो वेदों का जानने का पर्पस क्या है? भगवान को जानना। तो वेदा क्या देते हैं हमें? वेद क्या देते हैं? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज नहीं देते। जनरल नॉलेज तो यहाँ पे हम जो बात पढ़ते हैं क्या बताते हैं? गॉड नॉलेज, जीके, गॉड नॉलेज देते हैं, नॉट जस्ट जनरल नॉलेज। तो वैदिक पद्धति क्या है उसको हम देखेंगे आज। जैसे हमें कभी भी ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करते हैं? कुछ बोर्ड रहता है, उसके स्कूल में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी रहते हैं, उसमें जाते हैं ना, तो डिग्री मिलता है हमें। तो ऑथोराइज जो कॉलेज हैं, जिसको क्या बोलते हैं? परंपरा या संप्रदाय बताते हैं। तो आप देखेंगे तो वहां पे क्या होता है? क्लासरूम रहता है, प्रोफेसर्स रहते हैं वहां पे। तो गुरु से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं सही रूप से, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो वैसे ही गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे बताते हैं कि वहां के पुस्तक रहती हैं, तो जैसे सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थवर्ष सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो सारे जो शास्त्र हैं उसका निचोड़, उपनिषदों का निचोड़ भगवद गीता में भगवान ने प्रस्तुत किया है। तो उसको समझना चाहिए हमें। तो 4 संप्रदाय हैं वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला है श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, और चौथा है कुमार संप्रदाय। तो ये 4 ऑथोराइज सिस्टम है। वो कहीं भी से हम ये भगवद गीता में जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ये ज्ञान इन चारों को सबसे पहले दिया। तो जो इस्कॉन संस्था है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है। ऐसे जो रामानुजाचार्य है वो श्री संप्रदाय में मुख्य आचार्य हैं। मध्वाचार्य हैं वो ब्रह्म संप्रदाय में है। फिर विष्णु स्वामी जी हैं वो रुद्र संप्रदाय में है।
और निम्बार्काचार्य है तो वो कुमार संप्रदाय में है। तो ऐसे अलग अलग जो संप्रदाय हैं उसके बड़े बड़े जो आचार्य हैं, और जो हम जुड़े हुए हैं इस्कॉन, हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो ये वही जो संप्रदाय में जो ज्ञान आता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो ज्ञान आता है वही हमें प्रदान करते हैं। वो अपने हिसाब से नहीं दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, लिखा हुआ है ना, ये प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा कमिंग इन द ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसलिए वो अथॉरिटी है। भगवद गीता भी पढ़ते हैं, इवन वितरण के लिए जाते हैं तो लेफ्ट साइड में पूरा बताते हैं ना, ये ब्रह्मा जी ने किसको दिया ज्ञान, नारद जी को दिया, नारद जी ने किसको दिया, फिर ये धीरे धीरे व्यासदेव जी के पास आया, फिर ये परंपरा में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के पास ये ज्ञान आया और उन्होंने उनके शिष्यों को दिया। तो वही ज्ञान हम लोगों को प्रदान करते हैं, ऑथेंटिक ज्ञान है और वो शब्द प्रमाण है। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, श्रीमद् भागवतम में पहले श्लोक में बताते हैं कि जो वैदिक ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने ब्रह्मा जी को हृदय में दिया था। सबसे पहले ब्रह्मा जी को वो ज्ञान दिया, भागवत में बताया हुआ है। तो ये वैदिक ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। 5000 साल पहले व्यासदेव जी जो भगवान के एक अवतार ही हैं, सत्याविश अवतार है वो, तो उन्होंने ये पूरा जो ज्ञान है वो कलयुग के लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसको वेदों में अलग अलग से डिवाइड किया। पहले लोग सुन के याद रखते थे, उन्होंने लिख दिया उसको कि लोग उसको समझ सके अच्छे से कलयुग के लोगों के लिए। तो वैदिक ज्ञान है उसको श्रुति और स्मृति ऐसे अलग अलग विभागों में कर दिया, वेदांग, उपवेदांग, फिर अलग अलग जो अंग है, पुराण है, पंचरात्र विधि है, तो वैसे अलग अलग चीजों में उनको कर दिया। तो ऐसे बताते हैं कि क्लासिफिकेशन वेद के हैं वही 4520 प्रकार के क्लासिफिकेशन है, बहुत बड़ा है। मतलब द ऋग्वेद है उसको 21 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, यजुर्वेद है उसको 100 ब्रांच में, सामवेद है उसको 1000 ब्रांच में, और अथर्ववेद है उसको 9 ब्रांच में ऐसे डिवाइड किया है। कूर्म पुराण में बताया हुआ है डिटेल में। और उसको हर एक ब्रांच को फिर 4 डिवीजन है, संहिता जिसमें मंत्र है, फिर ब्रह्मण भाग है जिसके अंदर मंत्र और प्रेयर्स हैं, फिर अरण्यक पार्ट है, और फिर उपनिषद पार्ट है फिलोसॉफी कंटेंट के लिए। वो जैसे हम देख सकते हैं कि मतलब बहुत डिटेल है ये, इतना हमारे पास समय नहीं है और हमारी इतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम लोग उसको समझ पाएंगे। इसीलिए हमें भगवान ने जो सरल रूप से दिया है, मन मना मदबत को मध्याजी माम नमस्कुरु, तो मुझे मानो, मुझे भगवान मानो, मुझे सेवा करो, मुझे प्राप्त करो। भगवान ने बहुत सरल कर दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स ढूंढ रहे हैं कि अरे कुछ अलग मिल जाएगा। ये नॉलेज के लिए है कि इतना सब डिटेल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है इसमें जाने के लिए, क्योंकि जो क्रक्स है, अभी आप दूध लेंगे, दूध में से फिर मक्खन बनाएंगे, दही बनाएंगे, दही में से मक्खन बनाएंगे, फिर घी बनाएंगे। अभी कोई घी दे रहा है डायरेक्ट, तो घी ले लो ना, अभी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है ना, समझ रहे हैं आप, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो आज क्या सीखे हम कि 6 अंधे व्यक्ति हैं और एक बुद्धिमान व्यक्ति, वो स्टोरी सीखे हम। तो उसमें से क्या सीखे कि जिसके पास सही रूप से देखने की आंखें, नजर नहीं है, वो चीज को अच्छे से देख नहीं पाते हैं, इसीलिए ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाना चाहिए कि उसको वो चीज सही रूप से पता हो। इवन ड्राइविंग भी सीखना है तो हम ड्राइवर जो ड्राइविंग सीखे हुए उनके पास जाते हैं। स्कूल का भी टीचिंग लेना है तो हम ऐसे टीचर के पास जाते हैं कि जो ऑलरेडी पहले पढ़े हुए ये सब चीजों, इंग्लिश ग्रामर, गुजराती ग्रामर, मैथ्स। तो आध्यात्म में भी ऐसा ही है कि हमें गुरु की आवश्यकता होगी। ज्ञान को प्राप्त करने के 3 तरीके कौन कौन से, कौन बताएंगे? ज्ञान को प्राप्त करने के 3, सबसे पहले बाहर छे कोई अंदर जग्या छे, बोलावी लो अंदर। अंदर आवशे तो प्रसाद मळशे, नहीं तो नहीं मळे। प्रसाद નું નામ પડે એટલે બધા જલ્દી આવી જાય।
सो સૌથી પહેલા प्रत्यक्ष प्रमाण, देन अनुमान प्रमाण, और तीसरा शब्द प्रमाण। तो हमें कौन सा प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? अनुमान नहीं चलेगा अपना। अनुमान प्रमाण किसने दिया? कौन से वैज्ञानिक ने दिया? डार्विन ने दिया। અને નેક્સ્ટ ટાઈમ એક્ઝામ રહેશે, હું પ્રશ્ન પૂછીશ પછી જમવાને પ્લેટ મળશે, બરોબર ને? અત્યારે તો યાદ આવશે બધું, અત્યારે તો હમણાં જ ભણ્યા છે ને। નેક્સ્ટ ક્લાસમાં પૂછીશ બધાને કેટલા પ્રમાણ, કયા પ્રમાણ, ઉદાહરણ આપો, ચાર કયા કયા આપણે ભૂલ કરીએ છીએ। व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स? चार त्रुटि क्या है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो जिसको चार त्रुटि पता है। ये आपको तो पता है, हाँ, पीछे से भ्रमित होना, अपूर्ण इंद्रिया है उसकी वजह से भ्रमित होते हैं, भ्रमित होते हैं उसकी वजह से क्या होता है? भूल करते हैं, और भूल करते हैं उसकी वजह से क्या करते हैं? फिर धोखा देना पड़ता है ना। ऐसे सीक्वेंस है वो। और जो साइंस रिसर्च है उसमें ये डिफेक्ट्स की वजह से रिसर्च में भी गलतियां होती है और डिजास्टर हो जाता है। और सही रूप से ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम वेदों से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान बदलता नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? जो बदलता नहीं है। रिलेटिव का मतलब क्या है? जो बदलता रहता है। इसलिए रिलेटिव के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते, रिलेटिव बदलते रहते हैं। समझ में आ गया आपको? इसीलिए उनका नाम रिलेटिव रखा हुआ है, उनका नाम एब्सोल्यूट नहीं रखा हुआ है। कभी आपने कुछ अच्छा कर दिया तो आपकी तरफ आ जाएंगे, कभी आपने कुछ ध्यान नहीं रखा तो उधर चले जाएंगे। वो रिलेटिव है ना, वो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कौन है? भगवान है। एब्सोल्यूट कौन है? ब्रह्मा जी बताते हैं ना, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सभी कारणों के कारण भगवान है, उसको अगर हम समझना है। अभी नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो रहेगा जीवन की समस्याएं क्या है। क्या समस्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो ये चार समस्याओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैंने प्रयास किया है समय में करने के लिए, तो हो गया, अपना टाइम है 5 मिनट अपने पास। थोड़ा सा स्पीड में लिया था, कुछ मुद्दे ऐसे थे जरूरत नहीं था उतना डिटेल में अपना जाने के लिए। फिर भी किसी को कुछ समझना है तो ये प्रेजेंटेशन उपलब्ध रहेगा, ठीक है? वो पेन ड्राइव लेके आ जाना तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है? कोई प्रश्न है? सब उन्नत भक्त है, कोई प्रश्न नहीं है उनको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।